नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सागर और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के अपने इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे निफ्टी की चाल के बारे में कि आखिर होली के बाद जब बाजार खुलेंगे तो मार्केट किस डायरेक्शन में जाते हुए दिखाई दे सकते हैं। फ्राइडे की अगर हम बात करें तो मार्केट में एक अच्छी खासी रिकवरी निचले लेवल से देखने मिली और साथ ही साथ रात को जो अमेरिकी मार्केट्स बंद होते हुए दिखाई दिए वहां पे भी आपको एक अच्छे खासे उछाल देखने को मिली। लगभग लगभग डाउ फ्यूचर्स, S&P 500 और नेस्डेक के जो फ्यूचर्स है 1.5% से ज़्यादा तक की मजबूती के साथ यहाँ पे बंद होते हुए दिखाई दिए। तो अमेरिकी मार्केट से जिस तरीके की उम्मीद थी उससे ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस आता हुआ दिखाई दिया। वहीं यूरोपियन मार्केट में भी लगभग 1-1.25% तक का यहाँ पे आपको उछाल देखने को मिला। तो विदेशी बाजारों से जो संकेत है वो यहाँ पे अच्छा आते हुए दिखाई दिया। SGX निफ्टी भी पॉजिटिव कामकाज कर रहा था। अब यहाँ पे मंडे के दिन होली की छुट्टी है तो हम सीधे सीधे मंगलवार को खुलेंगे तो डेफिनेटली सोमवार के दिन ग्लोबल मार्केट्स में कामकाज होगा तो उसका भी सीधा सीधा इम्पैक्ट जो है वो पड़ता हुआ दिखाई देगा मंगलवार को। तो हमें 2 दिन को यहाँ पे पचाना होगा, एक फ्राइडे की क्लोजिंग अमेरिका की और उसके बाद फिर सोमवार की जो क्लोजिंग होगी उसको भी। लेकिन वहीं पे अगर हम बात करते हैं चार्ट्स पे आखिर कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट लेवल है जहां पे हमको देखना होगा कि वहां से तेजी हो सकती है कि मंदी। तो देखिए, जिस तरीके से पिछले 1-1.5 महीने से हमने देखा कि एक कंसोलिडेशन भरा और थोड़ा नेगेटिव ट्रेंड जो है मार्केट में कहीं ना कहीं ज़्यादा हावी होता हुआ दिखाई दिया। ऊपरी लेवल से मार्केट में लगातार गिरावट देखने मिल रही है, सस्टेन नहीं हो पा रहा है। 15,300 15,400 के आसपास मार्केट में कहीं ना कहीं एक सप्लाई जोन बनता हुआ दिखाई दिया। और यहाँ पे हमने प्रीवियसली जो गैप था जिसकी हमने हमेशा बात की है, जो गैप हमेशा होता है मार्केट में उसे मार्केट फिल करने की कोशिश करता है। थर्सडे का सेशन जो एक्सपायरी का सेशन था वहाँ पे हमने देखा कि मार्केट ने वो गैप जो कि फरवरी के बाद बजट के बाद छोड़ा था वो यहाँ पे फाइनली फिल होता हुआ दिखाई दिया। और कल के दिन यहाँ फ्राइडे में यहाँ एक रिकवरी आती हुई दिखाई दी, हालांकि एक डोजी कैंडल बनती हुई दिखाई दी, एक गैप अप ओपनिंग हुई थी और उसी के आसपास यहाँ पे जो है क्लोजिंग आती हुई दिखाई दी 14,507 के लेवल पे। अभी मार्केट के लिए दो लेवल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक है आपका 14,316 318 के आसपास का लेवल जो कि गुरुवार की क्लोजिंग है, जो अब तक की लोएस्ट क्लोजिंग देखने मिली पिछले 1-2 महीनों में। और साथ ही साथ इसके पहले की जो 3-4 दिन पहले हमको एक ओपनिंग मिली थी क्लोजिंग 14,814 की अपसाइड में। तो हम यहाँ पे मान सकते हैं मोटा मोटी 14,800 से 14,300 का लेवल, जिस 500 पॉइंट के रेंज में अभी बाजार कामकाज करता हुआ दिख रहा है। तो जब तक इस रेंज के अंतर्गत है तब तक यहाँ आप मान सकते हैं कि इस रेंज में एक नॉन डिसाइसिव रेंज हो सकती है। लेकिन जिस भी डायरेक्शन में यहाँ पे आपको एक ब्रेकआउट आता हुआ दिखाई दे, चाहे वो अप साइड में हो या फिर डाउन साइड में होता हुआ दिखाई दे, आपको फिर वो डायरेक्शन जो है बनता हुआ दिखाई देगा मार्केट में। अगर यहाँ पे किसी भी कारणों से 14,300 का लेवल यहाँ निफ्टी इस बार तोड़ देता है तो फिर कहीं ना कहीं गिरावट जो है वो आपको नीचे की तरफ गहराती हुई दिख सकती है। लेकिन वहीं अगर 14,800 14,820 के लेवल को अगर निफ्टी डिसाइसिवली पार करके उसके ऊपर क्लोज होने के संकेत देता है या फिर उसके ऊपर क्लोजिंग बेसिस पे एक बार बंद हो जाता है तो कहीं ना कहीं फिर से एक बार ऐसा डायरेक्शन बन सकता है कि हम फिर से अपने पुराने जो हाइज थे लगभग 15,200 15,400 के आसपास की रेंज में उस लेवल के आसपास जाने की कोशिश करें। और फिर वहां पे डिसाइड होगा कि क्या मार्केट वहां पे फिर से रेजिस्टेंस लेता है या फिर उस लेवल को ब्रेक करके नए हाई की तरफ फिर से चलने की कोशिश करता है। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे अभी किसी भी प्रकार का जो ट्रेंड में रिवर्सल है वो आपको फिलहाल देखने को नहीं मिला है। अभी भी जो ट्रेंड है वो पूरी तरीके से इंटैक्ट है यहाँ पे, यानी कि जब तक यहाँ पे ट्रेंड में कोई रिवर्सल नहीं आता, आप यहाँ पे ट्रेंड लाइन में जो फॉलो करते हैं अगर आप किसी को, तो आप यहाँ देख सकते हैं अभी भी मार्केट जो है वो ट्रेंड लाइन को पूरी तरीके से फॉलो कर रहा है। यहाँ पे अभी भी ट्रेंड रिवर्सल का कोई संकेत नहीं आया। जब तक ये ट्रेंड लाइन नीचे की तरफ टूटेगी नहीं, यहाँ पे आपको ट्रेंड रिवर्सल की जरूरत नहीं है। और यहाँ पे ट्रेंड रिवर्सल जब टूटता हुआ दिखाई देगा वो टूटेगा लगभग 13,600 के नीचे। अभी भी हम यहाँ पे न्यूट्रल नहीं पॉजिटिव ही माना जा सकता है मार्केट को। अभी भी यहाँ पे ऊपरी लेवल से मुश्किल से 5-6% का ही करेक्शन आया है। और अगर यहाँ से मार्केट फिर से एक बार रिवर्सल लेता है तो कहीं ना कहीं फिर से एक अच्छी खासी तेजी जो है आपको बनती दिख सकती है। हिस्टोरिकल भी अगर हम माने तो अप्रैल सीरीज जो होती है वो नॉर्मली पॉजिटिव ही होती है। तो यहाँ पे अगर इस बार भी अप्रैल सीरीज पॉजिटिव देखने मिलती है तो फिर भी यहाँ पे आपको 2 से 4% तक की ऑन एन एवरेज जो है गेन यहाँ से देखने को मिल सकता है। तो यानी कहीं ना कहीं एक बार फिर से निफ्टी 15,000 15,200 की रेंज में शायद ऊपर की तरफ जाता हुआ दिख सकता है। अब देखना ये होगा कि आगे ग्लोबल मार्केट्स और वो सारी चीज़ें किस तरीके से इम्पैक्ट डालती है। लेकिन अगर अब हम यहाँ पे बात करते हैं ऑप्शन डेटा की, किस तरीके से ऑप्शंस में डेटा और पोजीशन जो है अगले हफ्ते की एक्सपायरी के लिए बन रहे हैं। छोटा वीक है, गुरुवार को एक्सपायरी है, सोमवार को छुट्टी है, मंगल बुध गुरु 3 दिन मार्केट खुलेंगे। 14,500 के लेवल पे पुट राइटर्स ने जम के पुट राइटिंग किए। लगभग 15,400 नए लॉट्स जो है, नए कॉन्ट्रैक्ट जो है यहाँ पे आज फ्राइडे के दिन ऐड होते हुए दिखाई दिए।
टोटल कॉन्ट्रैक्ट जो है लगभग 27,600 कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट में ओपन पड़े हुए हैं। यानी कि कहीं ना कहीं पुट राइटर्स यहाँ पे कॉन्फिडेंस होके गए हैं कि यहाँ पे सोमवार मंगलवार को जब बाजार खुलेंगे तो ऊपर खुलेंगे, यहाँ पे कोई शॉक या नेगेटिव न्यूज़ नहीं आएगी और मार्केट नीचे नहीं खुलेगा। अदरवाइज फिर यहाँ पे फंसते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि हमने 14,500 के एग्जैक्ट थोड़ा ऊपर जाके क्लोजिंग जो है वहाँ पे हमने दिखाई फ्राइडे सेशन में। 14,500 बहुत इंपॉर्टेंट जोन होगा। यहाँ पे कॉल राइटर्स की भी अगर हम बात करते हैं 7,300 कॉन्ट्रैक्ट कॉल राइटर्स के भी नए जुड़े, 23,900 कॉन्ट्रैक्ट ऑलमोस्ट यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट में यहाँ पे। तो पुट और कॉल में दोनों ही साइड अगर हम देखते हैं तो कहीं ना कहीं बराबर का ओपन इंटरेस्ट आपको ऑलमोस्ट देखने मिलेगा। यहाँ लगभग 24,000 कॉन्ट्रैक्ट है, यहाँ 27,000 कॉन्ट्रैक्ट है, तो माना जा सकता है सेम कॉन्ट्रैक्ट लेवल है। और यहाँ पे अगर प्रीमियम भी इनकी देखते हैं तो लगभग 163 रुपये के आसपास के प्रीमियम कॉल में चलती हुई दिख रही है और 107 रुपये के आसपास की जो प्रीमियम है पुट में चलती हुई दिख रही है। तो प्रीमियम में जो टाइम डीके होता है वो भी यहाँ पे होता हुआ दिखाई देगा। 3 दिन की छुट्टी कहाँ, सैटरडे संडे और मंडे की। तो यहाँ पे जो कंबाइंड प्रीमियम जो इन्होंने यहाँ पे स्ट्रैडल अगर किसी ने शॉर्ट किया ऑप्शन राइटर ने तो 163 प्लस 107 यानी 270 रुपीज़ के आसपास की यहाँ प्रीमियम उसने गेन किया। कि ऑलमोस्ट यहाँ मान सकते हैं आप 14,800 से लेकर 14,200 मोटा मोटी हम यहाँ से 270 पॉइंट लेते हैं, लेकिन 300 पॉइंट के रेंज में मानता हूँ। तो 14,200 से 14,800 के बीच में ये ऑप्शन राइटर यहाँ पे सेफ है। अब इसके किसी भी साइड अगर मार्केट 14,800 ऊपर की तरफ या फिर 14,200 नीचे की तरफ तोड़ता है तो फिर इनकी रिस्क बढ़ती हुई दिखाई देगी और मार्केट में भी रिस्क बढ़ती हुई दिखाई देगी। वही कॉल साइड में एक बार बात करें कि रेजिस्टेंस कहाँ आ सकता है, तो एक बार 14,600 14,700 के काल के आसपास अगर आप देखते हो तो 29,000 कॉन्ट्रैक्ट का एक ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है और हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट जो है आपको यहाँ देखने मिलेगा 15,000 कॉल में, ऑलमोस्ट 49,700 लॉट का और लगभग 20,000 नए कॉन्ट्रैक्ट जो है 15,000 के कॉल में जुड़े। तो 15,000 का यहाँ पे निकलना अगले हफ्ते थोड़ा पॉसिबल नहीं है, लेकिन 14,700 के आसपास कहीं ना कहीं एक बार मार्केट एक बार फेस कर सकता है। 10,800 नए कॉन्ट्रैक्ट जो कॉल राइटर्स है 14,700 पे जुड़ते हुए दिखाई दिए हैं और वहीं 14,800 पे भी ऑलमोस्ट 10,500 कॉन्ट्रैक्ट जुड़े और 28,000 कॉन्ट्रैक्ट्स का ओपन इंटरेस्ट है। तो कॉल में भी एक अच्छा खासा ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे बिल्डअप होता हुआ दिखाई दिया है, जो हर एक लेवल पे हर 100-200 पॉइंट पे आपको एक रेजिस्टेंस फेस कराएगा। लेकिन अगर 14,500 14,600 के ऊपर सस्टेन होता है तो एक बार 14,800 के आसपास जहां हमने बात की चार्ट पे भी वहां एक रेजिस्टेंस आ सकता है। वो लेवल निकलने के बाद फिर हम 15,000 की बात करते हुए दिखाई दे सकते हैं। लेकिन वहीं अगर हम बात करें पुट साइड में सपोर्ट की तो 14,400 के लेवल पे भी यहाँ पे आप देख रहे हैं लगभग 21,000 कॉन्ट्रैक्ट के ओपन इंटरेस्ट है। 9,600 कॉन्ट्रैक्ट कल के दिन यहाँ पे नए जुड़े हैं। 13,259 कॉन्ट्रैक्ट जो है वो 14,300 के पुट पे जुड़ते हुए दिखाई दे। टोटल 25,500 से ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट में बने हुए हैं और हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट जो है 14,000 के पुट पे है। 43,000 कॉन्ट्रैक्ट्स का ऑलमोस्ट 15,000 कॉन्ट्रैक्ट जो है वहाँ पे नए जुड़ते हुए दिखाई दिए। तो 14,000 तक के लेवल यहाँ पे जो है डाउन साइड में है और अप साइड में 15,000 तक के जो कॉन्ट्रैक्ट लेवल है वहाँ पे, यानी कि हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट रेंज जो है 14,000 और 15,000 में पुट और कॉल में। और जो नॉर्मली रेंज समझ आ रही है मार्केट में जहाँ सपोर्ट ले सकता है बाजार वो है 14,300 से 14,500, वो सपोर्ट रेंज कहलाएगी। और जो रेजिस्टेंस रेंज है वो 14,700 से 14,800, यानी कि अगले हफ्ते मोटा मोटी अगर हम बात कर रहे हैं बाजार की तो 14,300 से 14,800 के रेंज में ही कहीं ना कहीं बाजार को रहने की उम्मीद है। तो अगर इस रेंज के आसपास कहीं पे भी मार्केट रहता है तब तक ठीक है। इस रेंज को किसी भी साइड अगर मार्केट तोड़ने की कोशिश करता है तो जैसा कि चार्ट में भी साफ नजर आ रहा है 500-600 पॉइंट की रेंज, तो फिर वहां पे आपको जो गिरावट है वो कहीं ना कहीं बढ़ती हुई दिखाई दे सकती है या फिर जो तेजी है वो भी बढ़ती हुई ऊपर की तरफ दिखाई दे सकती है। क्योंकि ऑप्शन राइटर्स की जब पोजीशन फंसेगी तब फिर वो मजबूर हो जाएंगे अपनी पोजीशन काटने को। पुट राइटर्स यहाँ पे अच्छे खासे कॉन्फिडेंस के साथ है तो ये मान रहे कि ऊपर खुलेगा। मंगलवार के दिन देखना होगा किस तरीके की जो पोजीशन है वो यहाँ पे बनती हुई दिखाई दे रही है और सोमवार को ग्लोबल मार्केट्स और साथ ही साथ दुनिया भर के बाजार किस तरीके से रिएक्ट करते हैं। कोई पॉजिटिव न्यूज़ आती है या फिर किसी प्रकार की कोई क्रूड या कमोडिटी से रिलेटेड कोई नेगेटिव न्यूज़ आती है तो फिर उसका भी जो इम्पैक्ट है वो मार्केट्स पे पड़ता हुआ दिख सकता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो जो है आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।